मैं खुद पसंदी, सरकशी, फसाद और नाइंसाफी करने नहीं निकला हूँ, बल्कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमराह हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करे। ऐ मुसलमान, मैं हुसैन हूँ, मेरे जद रसूल अल्लाह, मेरी माँ रसूल अल्लाह की बेटी है। इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली और आपके असहाब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुँचे। मैदान करबला में पड़ाव डालने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों, भाइयों और अहले ख़ानदान को इकट्ठा किया और उन सब पर एक निगाह डाली और रोते हुए फरमाया, खुदावंद, हम तेरे नबी के अहले बैत और ख़ानदान हैं जिन्हें अपने शहर व दय्यार से निकाल बाहर किया गया है, बस जालिमों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। 7 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद ने अम्र बिन साद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके असहाब पर फरात का पानी बंद कर दिया जाए और उन्हें पानी का एक कतरा भी न पीने दिया जाए। लिहाजा ख़त मिलते ही इब्न साद ने 4000 सवार भेजे और फरात के किनारे उन्हें तैनात कर दिए और हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके असहाब को दरिया के करीब भी न आने दिया जाए। इस गर्म तपते हुए सहरा में जब हुसैनी खेमों में पानी ख़त्म हो गया तो बच्चे प्यास से रोने लगे। इस पर इमाम हुसैन के भाई जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन की इजाज़त से 20 मशकें साथ लीं और 30 घुड़सवारों के हमराह पानी लेने के लिए फरात की तरफ गए। पहले हज़रत अब्बास ने बातचीत करके पानी के हुसूल की कोशिश की, लेकिन जब इससे कोई फ़ायदा न हुआ तो उन्होंने तलवारें निकाल लीं और यजीदियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और यजीदी सिपाहियों के दरमियान शदीद जंग हुई। गाजी अब्बास के पे दर पे हमलों से दुश्मन वहाँ से भाग खड़े हुए और हज़रत अब्बास फरात तक जा पहुँचे। जब हज़रत अब्बास नहर के करीब गए तो उस वक्त आप शदीद प्यासे थे। हज़रत अब्बास ने हाथों के चुल्लू को पानी से भरा और पीने के लिए मुंह के करीब किया, लेकिन आपको ये गवारा न हुआ कि वहाँ खेमे में आपकी मासूम भतीजी सकीना और ख़वातीन अहले बैत प्यास से तड़प रही हैं, जबकि यहाँ आप पानी से सैराब हों। लिहाजा हज़रत अब्बास ने पानी ज़मीन पर गिरा दिया और मशकों में पानी भरकर फरात से बाहर आए। वापसी पर यजीदियों ने आप पर बेशुमार तीरों की बौछार की और सिपाहियों ने शदीद वार किए। सिपाहियों ने नेज़ों और तीरों की बारिश से हज़रत अब्बास के दोनों हाथ काट दिए और फिर सर पर गर्ज मारकर आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अपने भाई के लाश पर हाजिर हुए तो बहुत रोए। इमाम को अपने भाई की शहादत का शदीद सदमा हुआ। 8 और 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्र बिन साद से मुज़ाकरात हुई और अम्र और शिम्र ने हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत पर राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम अपने इरादे पर पूरी तरह साबित कदम थे। लिहाजा उन्होंने फर्जिंद रसूल को शहीद करने का फैसला कर लिया। जब ज़ुहर का वक्त करीब आया तो इमाम हुसैन अपने असहाब के साथ नमाज ज़ुहर के लिए खड़े हुए और ये तय हुआ कि ज़ुहैर बिन कैस और सईद बिन अब्दुल्लाह नमाजियों की हिफाजत करेंगे और बाकी असहाब नमाज अदा करेंगे। लेकिन यजीदियों ने नमाज का भी पास न किया और सिपाहियों ने इमाम हुसैन और दूसरे नमाजियों पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। ज़ुहैर और सईद ने खुद को सुपर बना लिया और तीर उनको आकर लगने लगी। नमाज ख़त्म होने तक सईद बिन अब्दुल्लाह तीरों के ज़ख्मों की ताब न ला सके और वो शहीद हो गए।
اس کے بعد امام حسین نے اپنے اہل بیت اور بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر میدان کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جن میں حضرت علی کے بیٹے ابراہیم، عبداللہ، عثمان، اون و محمد، امام حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور امام حسین کے بیٹے جعفر، حمزہ، زید اور قاسم وغیرہ شامل تھے۔ ایک ایک کر گھرانے رسول کے یہ تمام ہستیاں شہید ہوتی گئیں۔ جیسے جیسے ان کی شہادت کی خبر خیموں میں آتی، بیبیاں آہو زاری اور نوحہ کرنے لگتی، وہیں امام حسین صبر کا مظاہرہ کرتے اور دل پر پتھر رکھ کر پھر اپنے کسی بھائی، بیٹے یا بھتیجے کو میدان کی طرف روانہ کرتے۔ یہ ایسا دلسوز منظر تھا کہ تاریخ انسانیت میں شاید ایسے مصائب اور ظلم کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت مصائب حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ حضرت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے معصوم بیٹے تھے۔ علی اصغر کا بھوک و پیاس سے برا حال تھا۔ خیموں میں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی ان کی والدہ ام رباب کے سینے میں دودھ تھا جو ان کو پلایا جا سکے۔ جب امام حسین نے علی اصغر کی رونے کی آواز سنی تو تڑپ اٹھے، انہیں گود میں لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کیا اور دشمنوں سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم پر رحم کرو جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ لہٰذا یزیدی فوج کا ایک تیر انداز جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے ایک تیر کمان میں رکھا اور نشانہ لگا کر علی اصغر کی طرف تیر چلایا۔ لہٰذا تیر سیدھے بچے کے گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے تیر کو گلے سے باہر نکالا، اس حالت میں کہ بچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، تیرا مقام خدا کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بالاتر ہے۔ پھر امام نے بچے کی گردن سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے چلو میں لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، اے پروردگار، اس ظالم قوم کے ظلم پر شاہد رہنا۔ عاشورہ 10 محرم کی صبح امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی اور جنگ کے لیے تیاریاں مکمل کی۔ امامہ رسول سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، ذوالفقار کو نیام میں لیا اور ذوالجناح کو تیار کیا۔ امام عالی مقام نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، لہٰذا آپ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اے مسلم، اے عباس، اے علی اکبر، میرے شیروں، آج حسین تنہا رہ گیا ہے۔ امام حسین رخصت کے وقت بیبیوں کے پاس تشریف لائے۔ خواتین نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صبح سے جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے اللہ پر توکل کی نصیحت کی اور ذوالجناح کی طرف بڑھے تو آپ کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ سے لپٹ گئی۔ سکینہ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بابا کے ساتھ آخری گھڑی ہے اور اب آپ پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ پھر امام حسین نے اپنی بڑی بہن زینب کبریٰ سے الوداع لی۔ بی بی زینب نے کربلا میں اپنے شوہر، بھائی اور بچوں کی شہادت دیکھی تھی، جس سے آپ کا دل چھلنی ہو چکا تھا، اور اب ان کا واحد سہارا ان کے بھائی حسین ابن علی تھے، لہٰذا حضرت زینب کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام نے فرمایا، اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے بعد تم ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ اگر بچے پیاس سے بدحال ہو جائیں تو یزیدیوں سے پانی مانگ لینا، شاید کہ ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آ جائے اور وہ پانی پلا دیں۔ زینب کا دل پھٹ پڑا اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ زینب نے کہا، اے میرے بھائی، کیا میں اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی، کچھ وصیتیں کی اور ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کی طرف چل پڑے۔
इमाम हुसैन अपने 30 या 40 जानिसार असहाब के साथ मैदान में तशरीफ़ लाए। आप दुश्मन फौज के सामने बुलंद आवाज़ से मुखातिब हुए और उन्हें दावत हक देते हुए फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो और जंग के लिए जल्दी ना करो। मेरे हज़्ब व नस्ब पर गौर करो और ज़रा सोचो कि मैं कौन हूँ। क्या मुझे कत्ल कर देना और मेरी हुर्मत पायमाल कर देना तुम्हारे लिए सज़ावार है? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? मेरे बाबा अली इब्ने अबी तालिब वो हैं जो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई और सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। क्या हमज़ा सैयदुश्शुहदा मेरे चचा नहीं हैं? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे और मेरे भाई के मुताल्लिक ये नहीं फरमाया था कि ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अगर चाहो तो इस चीज़ के बारे में लोगों से पूछ लो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछ लो, अबू सईद खुदरी से पूछ लो, सहल बिन साद सादी से पूछ लो, जैद बिन अरकम और अनस बिन मालिक से पूछ लो, ताकि वो तुम्हें बता दें कि उन्होंने ये बातें खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हैं। क्या अब भी तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगने से बाज नहीं आओगे? इमाम हुसैन के इस जामे खुतबे के दौरान शिमर ने खूब शोर मचाया और यजीदियों ने इमाम के दावत हक का इनकार कर दिया। लिहाजा अब घमसान की लड़ाई शुरू हुई। ये असर का वक्त था और आप जुल्फ़कार हाथों में लिए मैदान में मौजूद यजीदियों को धूल चटा रहे थे और निहायत ही शुजाअत और बहादुरी से जंग कर रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम यजीदियों पर हमला करते जाते, जिनकी तादाद 30,000 थी, और आप अकेले उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मुंतशिर कर रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों की एक बहुत बड़ी तादाद को वासिले जहन्नम किया। ये मंजर देखकर अम्र साद ने अपनी फौज से कहा, तुम पर वाय हो, हर तरफ से हमला करो। इसके बाद नेज़ा बरदारों और तीर अंदाजों की एक बड़ी जमात ने इमाम पर हमला शुरू कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम शदीद प्यासे थे। आप फरात के करीब गए ताकि पानी हासिल कर सकें। उसी वक्त इब्न नुमैर ने एक तीर मारा जो आपके दहन मुबारक पर लगा और तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। आपका पूरा बदन जख्मों से चूर हो चुका था। आपने अपने सर से निकलते हुए खून को हाथ में लिया और चेहरा और दाढ़ी मुबारक पर मलते हुए फरमाया, खुदा की कसम, मैं इसी तरह खून आलूदा रहूँगा यहाँ तक कि अपने जद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी हालत में मुलाकात करूँगा। इन जख्मों और ज़रबतों की ताब न लाकर आप घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़े। उस वक्त दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर शिमर के हुक्म से सन्नान ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को काट कर जिस्म अथर से जुदा कर दिया और उसे नेज़ा पर बुलंद किया गया।